Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो सियासी बिसात बिछ चुकी है, शय और मात का खेल शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, पाकिस्तान ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, चीन ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, राहुल गांधी ने भी अपने पत्ते खोल दिए हैं। मोदी और राहुल गांधी ने पत्ते कैसे खोले हैं इस पर बात करूं, लेकिन पहले मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने जो पत्ते पाकिस्तान और चीन के इरादों को लेकर खोले हैं वो बेहद डराने वाले हैं, चौंकाने वाले हैं, परेशान हैरान करने वाले हैं। लेकिन मोदी जी को शायद इसकी चिंता नहीं है। उनको चिंता बिहार चुनाव की है, उनको चिंता अपने अंधभक्तों को अंधभक्ति में डाले रखने की है, उन्हें चिंता बिहार के बाद बंगाल की है, बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश की है और उत्तर प्रदेश के बाद 2029 के लोकसभा चुनाव की है। मोदी ने साफ कर दिया है, जिस ढंग से वडोदरा में आज एयरपोर्ट से लेकर एयरफोर्स गेट तक 1 किलोमीटर की सिंदूर सम्मान यात्रा निकाली गई। 25,000 महिलाओं को वहां शामिल किया गया। कर्नल सोफिया के परिवार को वहां बुलाया गया। आंखों ही आंखों में परिवार के साथ मोदी जी की बात हुई। उससे मोदी जी ने साफ कर दिया है कि वो ऐसा माहौल चाहते हैं कि भारत की महिला, ख़ासतौर से हिंदू महिलाएं, हालांकि पंजाब की महिलाएं भी, कुछ जगह ईसाई महिलाएं भी सिंदूर लगाती हैं, तो जब भी कोई महिला सिंदूर लगाए या सिंदूर लगाने के लिए मांग निकालें और सिंदूर की याद आए तो तुरंत उनके दिलो दिमाग में ऑपरेशन सिंदूर छा जाए, उनकी आंखों के आगे पहलगाम आ जाए, विलाप करती हुई विधवाएं सामने आ जाए, उसके बाद ड्रोन आ जाए याद, मिसाइल आ जाए, पाकिस्तान के नष्ट हुए हवाई अड्डे आ जाए, मोदी जी का सम्मान याद आ जाए और सिंदूरी भगवा कमल पर वोट डालने वो तत्काल निकल जाए। पहलगाम के बाद मोदी जी ने क्या किया था? पहली सभा चूरू राजस्थान में की थी, लोकसभा चुनाव सर पर था, और तब उनके पीछे वो आगे भाषण दे रहे थे, पीछे जो 38-40 जवान शहीद हुए थे उनकी तस्वीरें थी और क्या कह रहे थे? पहला वोट शहीदों के नाम पर डाला जाना चाहिए, और चुनाव जीत गए थे। इस बार पैगाम है पहलगाम के बाद कि महिलाओं को अपना फर्ज निभाना है, मोदी जी को फिर जिताना है, सिंदूर की लाज रखनी है, क्योंकि मोदी जी की नसों में, रगों में गरम सिंदूर खोल रहा है, बह रहा है। हर चीज प्रतीकों में हो रही है। पहली बात, ऑपरेशन सिंदूर में से ऑपरेशन हटा दिया गया है, सिंदूर को आगे किया जा रहा है। मोदी जी ने सच ही कहा था, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। 88 घंटे का युद्ध जरूर खत्म हुआ, लेकिन बीकानेर से ये फिर सिंदूर सामने आना शुरू हुआ, जिसमें फेमस डायलॉग सामने आया कि मेरी रगों में गरम सिंदूर दौड़ रहा है। और बड़ोदरा में अब सिंदूर सम्मान यात्रा है। बड़ोदरा में, भुज में, अहमदाबाद में, गांधीनगर में, फिर अगले दिन प्रधानमंत्री 29 को सिक्किम जाने वाले हैं, बंगाल जाने वाले हैं, फिर वो उत्तर प्रदेश जाने वाले हैं, बिहार जाने वाले हैं, पटना जाने वाले हैं, रोहतास जाने वाले हैं, फिर 31 मई को वो मध्य प्रदेश जाने वाले हैं, जहां अहिल्या भाई महिला सम्मान समारोह वहां भी होगा 300 साल पूरे होने पर। तो हर जगह महिलाओं को जोड़ा जा रहा है, हर जगह स्ट्रेटेजिकली ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर प्रधानमंत्री का गौरव चित्र, लार्जर देन लाइफ इमेज, सेना से ऊपर भी प्रधानमंत्री हैं, ये प्रदर्शित करने की कोशिश हो रही है। अब कर्नल सोफिया के परिवार को आप बुला सकते हैं, लेकिन
कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन बताने वाले अपने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते? सेना नतमस्तक है मोदी जी के आगे, ये कहने वाले डिप्टी सीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। एक और साहब है जिन्होंने वीरांगनाओं के लिए कह दिया, कैसी वीरांगनाएं हैं, कुछ किया ही नहीं, प्रतिरोध ही नहीं व्यक्त किया, लाठी चला देनी चाहिए थी शायद, पहलगाम की जो महिलाएं विधवा हुई, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। एनडीए की बैठक में ज़रूर कहा कि अनर्गल बयान नेताओं को नहीं देने चाहिए, अधिकृत प्रवक्ता है उन्हीं को अधिकृत लाइन जो है पार्टी की वो सामने रखनी चाहिए। यानी मोदी जी कहने की कोशिश कर रहे थे कि सारा श्रेय मुझे लेने दो, मैं ही बात करूंगा, मैं ही चीज़ें सामने रखूंगा। एयरफोर्स गेट तक की यात्रा, मैंने तो अपनी पत्रकारिता में इतना समय देख लिया, मैंने तो कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई रैली किसी दल की हो, स्वयंसेवी संगठन की हो, दूसरे संगठन की हो, वो कोई आर्मी स्टेशन, वायुसेना स्टेशन और या नौसेना स्टेशन के बाहर जाती हुई मैंने देखी नहीं। वहाँ तो हमें पीटीसी करने नहीं दिया जाता, वहाँ एयरफोर्स स्टेशन के बाहर खड़े होकर या आर्मी स्टेशन के खिलाफ के बाहर खड़े होकर आप पीस टू द कैमरा करें, जिसमें टीवी का रिपोर्टर माइक लेकर कैमरे के सामने खड़े होकर अपनी बात कहता है, वो तक करने नहीं देते। और यहाँ आप प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री को सैनिक वेशभूषा में दिखाया जा रहा है, जबकि आमतौर पर यह माना जाता है कि किसी भी नागरिक के लिए ये उचित नहीं है, सिर्फ सैनिक ही सैनिक वर्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई कैमोफ्लेज पहनकर घूमने लगेगा तो फिर आतंकवादी भी इसकी आड़ में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो सकते हैं। तो सुरक्षा के लहजे से भी ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन हर जगह S-400 मिसाइल है, पृष्ठभूमि में बैकग्राउंड में प्रधानमंत्री आगे हैं, लड़ाकू जहाज हैं, राफेल हैं, दूसरी चीज़ें हैं, तो ये सब करके एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं कि वो मोहब्बत की दुकान चलाते रहेंगे। पहलगाम में चूक कैसे हुई सुरक्षा की, आतंकवादी कैसे पहुंच गए, कहां चले गए, अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए हैं, कौन जिम्मेदार है, किसकी जवाबदेही तय हुई है, किसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी, पाकिस्तान को हमले के बारे में पहले से सूचना क्यों दे दी गई, इसकी वजह से भारत को कितने लड़ाकू विमान खोने पड़े, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में आकर समझौता किया गया, इतनी जल्दी समझौता क्यों कर लिया गया, क्या ट्रेड वॉर के चक्कर में समझौता किया गया, ट्रंप की मध्यस्थता क्यों स्वीकार कर ली गई, क्या कोई गुप्त डील हुई है, ये सारे सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं। लेकिन जो मैं आपको कह रहा था कि जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने जो पत्ते खोले हैं वो बड़ा भयावह है कि पाकिस्तान भारत को अपना पुश्तैनी दुश्मन मानता है, वो अपनी सेना को और मजबूत करेगा और वो न्यूक्लियर डेटोनेटर है उनको और ज़्यादा उत्पादन करेगा। चीन पाकिस्तान की खुलकर साथ दे रहा है, आगे भी सामरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ नज़र आएगा चीन। इस समय भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के पास लगभग 170 परमाणु हथियार है। चीन के पास करीब 700 परमाणु हथियार हैं, जिनकी संख्या अगले 4 साल में बढ़कर 1000 हो जाएगी। 2 मोर्चों पर भारत को एक साथ लड़ना पड़ सकता है। ये अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने पत्ते खोले हैं चीन की स्ट्रेटजी के और पाकिस्तान की स्ट्रेटजी के। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।